नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर, जहां नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट से आई 12 सदस्यीय टीम ने ब्रांडेड कंपनी के नाम से यहां पर पाइप बनाया जा रहा था। 2 करोड़ से ज्यादा के पाइप और सामान जब्त हुए हैं। मुकुंद इंडस्ट्रीज कंपनी पर कार्रवाई की गई और लश्करी इलाके में स्थित है यह फैक्ट्री, जहां पर छापा मारा गया है। तो मुरैना से बड़ी खबर, जहां नकली पाइप बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा है। दिल्ली के साकेत कोर्ट से आई 12 सदस्यीय टीम ने ब्रांडेड कंपनी के नाम से यहां पर पाइप्स बनाए जा रहे थे। 2 करोड़ से ज्यादा के पाइप और सामान जब्त किया है। पाइप बनाने का मटेरियल जब्त हुआ है। मुकुंद इंडस्ट्रीज कंपनी पर यह कार्रवाई हुई है। लश्करी इलाके में स्थित है ये पाइप बनाने की फैक्ट्री, जिस पर छापा मारा है। दिल्ली की साकेत कोर्ट से आई 12 सदस्यीय टीम ने। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। मुरैना संवाददाता अमित शर्मा जुड़ गए हैं फोन पर। अमित, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये मुकुंद इंडस्ट्रीज नाम की फैक्ट्री है जो किसान कंपनी के नकली पाइप बनाती थी। उसे लेकर के जब किसान कंपनी के ऑनर को जानकारी मिली थी तो उसने साकेत कोर्ट से दिल्ली से 12 सदस्यीय टीम गठित करके भेजी, जिसके बाद जब मुकुंद इंडस्ट्रीज जो फैक्ट्री थी उस पर छापा मारा। उसके बाद एक के बाद एक परत खुलती गई और अब श्री बिहारी पाइप इंडस्ट्रीज कंपनी को भी उन्होंने छापा मार करके कार्रवाई कर दी है और एक मोदी मशीनरी करके एक शॉप है उसको भी जब्त किया है। तो ऐसे करके टोटल 3 जो ऐसी फैक्ट्रियां थी उन पर कार्रवाई की है। ये 12 सदस्यीय टीम दिल्ली से आई थी, उन्होंने कार्रवाई की है और लगभग 2.5 करोड़ से अधिक की सामग्री भी जब्त की है। सुमित, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। सिगरौली से बड़ी खबर, जहां तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ है। एक परिवार के 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। घर के पास ही बने तालाब में नहाने गए थे। सभी तीनों मृतक केवट परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। कोतवाली थाने के सिद्धि कला की घटना है। तो सिंगरौली से बड़ी खबर, जहां तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ और एक परिवार के 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। घर के पास ही तालाब में नहाने के लिए सभी गए थे। तीनों मृतक केवट परिवार के बताए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। कोतवाली थाने के सिद्धि कला की घटना। तालाब में नहाने के दौरान हादसा हुआ और एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता राज द्विवेदी जुड़ गए हैं फोन पर। राज, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में कैसे हादसा हुआ? अभी तो जो जानकारी लग पाई है, ये तीनों बच्चे एक साथ घर के पास में जो एक तालाब था, तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे और बच्चे आपस में खेल रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि वहाँ ये सिर्फ 3 ही बच्चे थे उस दौरान वहाँ पे जब ये हादसा हुआ। जब ये काफी देर तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तो इनके जो परिजन थे, परिजनों ने इनकी तलाश शुरू की, क्योंकि परिजनों को ये पता था कि बच्चे पास में ही नहाने के लिए तालाब में गए हैं। तो वहां देखा उन्होंने कि बच्चों के कपड़े वगैरह सब जो थे तालाब के किनारे रखे हुए थे, लेकिन बच्चे गायब थे। तो आसपास जब बच्चों को पता नहीं लगा पाए तो जो गांव के लोग हैं वो गांव के लोग ही इकट्ठे हो गए और जो तैर सकते थे तालाब में, वो तालाब में पहुंचे। तो इन तीनों बच्चों के जो शव है वो तालाब से ग्रामीणों ने ही निकाल लिया और पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पे पहुंची है और पुलिस ने सबों का जो पंचनामा है वो कार्रवाई कर रहे हैं और उनका अंतिम परीक्षण करवाया जा रहा है। तो अभी ये बहुत स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में कैसे डूबे ये बच्चे, लेकिन हाँ, ये दर्दनाक हादसा जरूर हुआ है और एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं, उनकी मौत हुई है। साथ में उनके जो पड़ोसी का एक बच्चा था वो भी गया था साथ में। तो इन तीनों बच्चों की इसमें मौत हो गई है। अब पुलिस इसमें अब जांच कर रही है। जी ठीक है राज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हारेगा कोरोना और जीतेगा इंडिया। देश में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों संग समीक्षा बैठक की। मनसुख मंडाविया ने कहा, सतर्क रहने की जरूरत है, अनावश्यक भय नहीं फैलाना है।
सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने की बात है। 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अस्पतालों का दौरा करने को कहा गया है। देश में फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती हुई, लेकिन सरकार अलर्ट है, सतर्क है। समीक्षा बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी और जानकारियां ली हैं राज्यों से। कोरोना के हालात को लेकर दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। 10 से 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर एक मॉक ड्रिल होगी और इसके साथ ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी अस्पतालों का दौरा करने को कहा है और अस्पतालों में जो समुचित व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करने की बात भी कही है स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से। एक बार फिर से कोरोना के केसेस देश में लगातार बढ़ते हुए पिछले 24 घंटे में 6000 के पार केसेस सामने आए हैं, जिससे चिंताएं बढ़ती हुई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि सतर्क रहें, डरे ना। देश के सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मीटिंग ली और हर एक स्टेट के से उन्होंने चर्चा की। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर 179 केस हमारे टोटल पॉजिटिव केस हैं और कल की तारीख में 29 केस पॉजिटिव आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों को दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी की है। सब लोग सावधानी बरतें और सतर्क रहें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और 10 और 11 तारीख को हम पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। ये बैठक 2 घंटे से ज्यादा लंबी चली और इस बैठक के बाद राज्यों को ये निर्देश दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दिया जाए। T3 की नीति के साथ वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान दिया जाए और 10 और 11 अप्रैल को जो देश भर में मॉक ड्रिल होनी है उसकी समीक्षा 8 और 9 तारीख को की जाए और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जो है इस मॉक ड्रिल में शामिल रहेंगे और साथ साथ ये भी कहा कि जहां जहां केसेस बढ़ रहे हैं, जहां जहां राज्यों के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये भी देखने की जरूरत है कि राज्यों के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों पर जो है वो समीक्षा की गई और साथ के साथ ये भी कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतनी नहीं है, पूरी तरीके से तैयार रहना है। और जैसे कोविड की लहरों में सारे हेल्थ वर्कर्स ने, पूरी कोविड टास्क फोर्स ने, सबने मिलकर काम किया था, वैसे ही करना है। कैमरामैन संजीव के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहां पर भी कोरोना के केसेस अब मिलने लगे हैं। 102 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में 1667 सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में 6.12% पॉजिटिविटी दर है। 10 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़। राजनांदगांव में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में जिले में कोरोना के 11 नए केस मिले, जिसके बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हो गई। सीएमएचओ का कहना है कि ज्यादातर मरीज अपने घर में ही क्वारंटीन हैं और सभी की हालत ठीक है। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है हालात। ज़्यादातर जो है एंटीजन पॉजिटिव आ रहे हैं, कुछ जो है ट्रूनेट्स वगैरह में पॉजिटिव आए हुए हैं। कोरोना की से निपटने के लिए हमारे पार्ट में 43 जो है सब सेंटर्स बनाए गए हैं और इसके अलावा जो है हमारी जो टीमें हैं ट्रेसिंग कर रही है और जहाँ जहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और लोगों को जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उन्हें जो होम आइसोलेशन किया जा रहा है। यदि सिम्टोमेटिक्स केस आएंगे तो उससे जो हायर सेंटर। तो सभी राज्यों में कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे मिलने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में भी केसेस मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश
में भी कोरोना के केसेस मिल रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य अमला अलर्ट है सभी राज्यों में और देश का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, चूंकि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर से बातचीत की थी, समीक्षा बैठक यहां पर ली थी और उनका यही कहना था कि डरने की जरूरत नहीं है, बस सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दो सहयोगी हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, राजधानी भोपाल से रंजना दुबे और रायपुर से युगल तिवारी। रंजना, देश में 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस, ये एक वार्निंग अलार्म है कि सतर्क हो जाइए। साथ साथ अगर पूरे देश भर की बात कर ली जाए तो धीरे धीरे जो कोरोना के केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की है और अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोविड के बढ़ते केसेस से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी। और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए सुमित, तो अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में अभी केसेस की संख्या कम है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद अब सावधान और लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। और इसी के चलते अब 10 और 11 अप्रैल को प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जाएगी और कोविड की स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम हैं इसको लेकर जो मॉक ड्रिल है वो की जाएगी। और इसके पहले भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई थी, ऑक्सीजन जो प्लांट बनाए गए थे, अभी फिलहाल उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर भी जो आकलन है वो किया जाएगा। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने यह भी कहा है कि प्रदेश भर के जो अस्पताल हैं, खासकर के ग्रामीण इलाकों की बात कर ली जाए तो वहां पर जो डॉक्टर्स की संख्या है उनमें उनको लगातार बढ़ाया जा रहा है और जहां जहां पर कमी है डॉक्टर्स की वहां पर नियुक्तियां की जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको जल्द से जल्द अगर कहीं कोई कमी है तो उनको चाक चौबंद किया जाएगा। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है पहले से ही। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हालात हैं वो जान लेते हैं। युगल हमारे से जुड़े हुए हैं। युगल, 102 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 10 जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। चिंता का विषय है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें। देखिए सुमित, छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़े हैं वो बिल्कुल तो कहा जा सकता है कि डराने वाले हैं। 323 प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या है। 102 मरीज 24 घंटों के भीतर मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज हैं और रायपुर में 25 मरीज पाए गए हैं। 1667 सैंपलों की जांच है इसमें की गई थी और चौंकाने वाली बात यही है कि लगातार आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो पहला डोज का जो वैक्सीनेशन है 100% हो चुका है। दूसरा डोज का जो वैक्सीनेशन है 98% वो भी जो पूरा कर लिया गया है। और अगर हम जो बूस्टर डोज की बात करें तो 37% लोगों को बूस्टर डोज लगाया जा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि अभी बूस्टर डोज लगाने वालों की संख्या है वो कमी है, लेकिन लगातार अभी देखा जाए, चाहे मार्केट हो चाहे खुले जो स्थान पर है जहां पर सार्वजनिक तौर पर लोग जो मिलते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। कोविड गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर कोरोना का संक्रमण है वो लगातार फिर से देश प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दे दी है और यही वजह है कि सावधान रहने, सतर्क रहने के दिन फिर से आ गए हैं। रंजना, बहुत धन्यवाद। युगल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जब देश रोज नई बुलंदियों को छू रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जा रहे हैं जहां सुविधाएं किसी एयरपोर्ट से कम नहीं, सड़कों की रफ्तार ऐसी कि दुर्गम सफर आसान हो जाए, इंडिया विज्ञान, तकनीक, स्पेस सहित भक्ति मार्ग पर भी तेजी से आगे बढ़ चला है। अब नए भारत की बुलंद तस्वीर उभर कर सामने आती है, तभी तो हर मोर्चे पर नई लकीर खींचने वाले मोदी सरकार कहती है कि मुस्कुराइए, आप अमृतकाल को जी रहे हैं। पीएम का सपना साकार, नए भारत की रफ्तार। तीर्थ यात्री ध्यान दें,
भक्ति मार्ग आसान। लग्जरी ऑन व्हील्स, सड़क पर शाही ठार, नए जमाने की नई रफ्तार है। पर इंडिया को चाहिए थोड़ा और। 46, 47, 48, 49, 80। वंदे भारत एक्सप्रेस का बढ़ता काफिला इस थोड़ा और के सपने को पूरा कर रहा है। देश में फिलहाल 13 वंदे भारत एक्सप्रेस रूट है। इनमें से 4 रूट ऐसे हैं जो करोड़ों भारतीयों के आस्था के केंद्रों, तीर्थ स्थलों को जोड़ते हैं, यात्रियों को भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। दिल्ली से बाबा विश्वनाथ के धाम वाराणसी जाना हो या फिर करने हो मां वैष्णो देवी के दर्शन, वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों की सेवा में हाजिर है। साईं भक्तों को शिरडी भी पहुंचा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस। अब देश के लिए एक और खुशखबरी है। भक्ति मार्ग पर भारत की शान रफ्तार भरने वाली है। सिकंदराबाद से तिरुपति तक वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। ये मोदी 8 अप्रैल को इसे हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन विकसित होते भारत की उमंग और तरंग का प्रतीक है। बात जब सफर की हो तो फिर सड़क कैसे छोड़ सकते हैं। मोदी सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम कर रही है। देश में वर्ल्ड क्लास सड़कों का जाल बिछ रहा है और इसमें भी तीर्थ यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पीएम मोदी नेशनल हाईवे 744 की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल, श्री विल्लीपुथुर स्थित अंडाल मंदिर और केरल के सबरीमला मंदिर तक के सफर को सुगम बनाएगा। परियोजना से तीर्थ यात्रियों की सुविधा तो बढ़ेगी, बेहतर सड़कों से स्थानीय अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। उद्योग, व्यापार, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। पटरी पर जब दौड़ता हो वंदे भारत तूफान, तो फिर भला रेलवे स्टेशन को कैसे छोड़ा जा सकता है। ये मोदी ने देश के स्टेशनों को भी आधुनिक बनाने की ऐतिहासिक पहल शुरू की है। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट परियोजना का शिलान्यास करेंगे। यह देश के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के सपने का बड़ा हिस्सा है। इससे पहले देश में कई स्टेशंस को आधुनिक बनाया गया है और कई स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम जारी है। आइए सबसे पहले जानते हैं पीएम मोदी ने कौन से आधुनिक स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। जुलाई 2021 गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन, नवंबर 2021 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जून 2022 बैयापनहल्ली में देश के पहले एयर कंडीशन स्टेशन का उद्घाटन, फरवरी 2023 कर्नाटक का बेलगावी रेलवे स्टेशन, मार्च 2023 श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन। इन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए हर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही कई और स्टेशन हैं जिनके रीडेवलपमेंट परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। मई 2022 तमिलनाडु का चेन्नई एग्मोर, रामेश्वरम, काटपाड़ी, कन्याकुमारी और मदुरई स्टेशन। जून 2022 गुजरात के उदना, सूरत, सोमनाथ और साबरमती स्टेशन। जून 2022 कर्नाटक के बंगलुरु, कैंट और यशवंतपुर स्टेशन। सितंबर 2022 केरला के एर्नाकुलम टाउन और कोल्लम। सितंबर 2022 पीएम मोदी ने नई दिल्ली और अहमदाबाद स्टेशन के रीडेवलपमेंट को मंजूरी दी। नवंबर 2022 आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम स्टेशन। दिसंबर 2022 नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन। दिसंबर 2022 पश्चिम बंगाल का न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। भारतीय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुविधा का पर्याय बन रही है। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के
6000 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश के 900 से ज्यादा प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है। हमारी ये वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपर हिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही हैं। देश के हर कोने से वंदे भारत चलाने की मांग की जा रही है। पीएम मोदी वंदे भारत को विकसित भारत की उमंग और तरंग बताते हैं और लोगों का ये उत्साह बता रहा है कि पीएम बिल्कुल सही हैं। देश आगे बढ़ रहा है पूरी रफ्तार के साथ। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, सड़कों का जाल, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, भारत के बढ़ते सामर्थ्य का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपका